नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा सी बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने मौनी अमावस्या के विषय में सारी जानकारियाँ आप लोग को दी हैं। अगर आप चाहते हैं उस जानकारी को देखना, वीडियो को देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि मौनी अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह पितरों के निमित्त होता है और इस दिन क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, परंतु कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं उनके बारे में बात करूंगी कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उस दिन बिल्कुल ही वर्जित होता है। तो इन चीज़ों का आप विशेषकर ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पितरों को निमित्त होता है। इस दिन अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पूरे दिन मौन रहकर, अगर पूरे दिन नहीं भी रह पाए तो कम से कम स्नान और दान के समय मौन रहने का व्रत करते हैं। यही मौनी अमावस्या है। इस दिन कुछ बातों का विशेषकर ध्यान देते हैं। तो पहला है, उस दिन कपड़े नहीं धोते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस दिन कोशिश करें कि कपड़े ना धोएं, अगले दिन के लिए रख दे या उससे पहले धो ले। कपड़े ना धोएं तो ज़्यादा अच्छा है। और कपड़े बाहर सुखाने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कुछ कपड़े बाहर पड़े भी हैं तो उनको रात होने से पहले सारे कपड़ों को, सारे घर की वस्तुओं को अंदर कर ले, ये अच्छा होता है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ लोग तो धरती पर आते ही एक दिन के लिए, परंतु उस रात को आसुरी शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। इसलिए कोई भी वस्त्र अपने बाहर ना रखें। दूसरा है, अगर आप टहलने के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि 8 बजे से पहले ही अपने सारे कार्य कर लें। 8 बजे के बाद रात में बाहर ना ही टहले तो अच्छा है। चौराहे पर और कहीं सुनसान जगहों पर, शमशान के पास, इन सब जगहों के पास आसपास ना ही टहले, घर से बाहर ना रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा होता है, उस दिन तामसिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। मीट, मांस, मछली, अंडा, ये सब भोजनों का बिल्कुल भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस दिन आसुरी शक्तियाँ जागृत करती हैं और इन सब चीज़ों को आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इसलिए इस दिन खुद भी ना खाएं और अपने बच्चों, परिवार को भी नहीं खाने दें। इस दिन इन सब चीज़ों को घर में लाना वर्जित कर दें। चौथा होता है, मौनी अमावस्या के दिन कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। आप एक दिन पहले धो लें या एक दिन बाद धोएं, लेकिन उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए और बाल को खुले भी पूरे दिन नहीं रखना चाहिए। एक क्लचर लगा ले, कुछ भी लगा ले, छोटा सा पिन लगा ले, लेकिन खुला बाल नहीं रखना चाहिए उस दिन। और पांचवा होता है, कुछ खरीदारी करने से बचे। ऐसे तो ज़रूरत की चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं अचानक में, लेकिन यथासंभव कोशिश करें कि उस दिन कुछ भी खरीदारी करने से बचे, ना कुछ खरीदे, ना बाहर जाएं। कोशिश करें, ऐसा संभव तो नहीं हो पाता है, परंतु कोशिश करें। छठवा होता है कि उधार ना दे और नहीं ले। किसी से भी उधार ना उसको दे और ना ही किसी से उस दिन उधार ले, क्योंकि उधार दिया और लिया दोनों पैसा ही वापस नहीं होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन उधार देने लेने का कार्य ना करें। सातवां होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी कोई संबंध ना बनाए, उस दिन बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि हमारे पूर्वज उस दिन धरती पर आगमन करते हैं, सब अपने अपने परिवारों को देखते हैं, तो उस दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। और उस दिन अगर कोई बच्चा कंसीव हो जाता है तो वह पूरी जिंदगी कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए पति पत्नी इन चीज़ों का ध्यान जरूर अवश्य रखें। और आठवां होता है, कोई भी शुभ कार्य ना करे। जैसे गाड़ी खरीदना है, मकान, प्रॉपर्टी, कोई कहीं साइन करना है, कोई चीज़ का बयाना देना है, किसी का रोका छेका कुछ भी है, तो उस दिन ना करे। अमावस्या का दिन अच्छा होता है, लेकिन यह पितरों के निमित्त होता है। इस दिन स्नान दान का महत्व होता है, पूजा पाठ का महत्व होता है। कोई शुभ कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये तो हुआ दोस्तों
यह कार्य जिनको आपको नहीं करना चाहिए। अब कुछ बातें बता दे रहे हैं जिनको उस दिन करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। जैसे कुछ भी बनाए उस दिन तो सरसों के तेल में बनाए। सरसों के तेल में जरूर कुछ पूड़ी पकवान बनाया जाता है उस दिन। और सरसों के तेल में ही बनाया हुआ रोटी आप गाय को, कौवे को और बाहर कुत्ते को जरूर रखें। एक रोटी बनाकर या पूरी बनाकर जो भी बनाए वो सरसों के तेल में बनाए। और पुरुष अगर संभव हो तो सफेद कपड़ा पहने, क्योंकि सफेद वस्त्र शांति का प्रतीक होता है और यह उस दिन मन को शांत रखता है। और महिलाएं कोशिश करें कि पीला या लाल रंग के कपड़े पहने, यह खुशहाली को दर्शाता है और पूर्वज आपके परिवार को आशीर्वाद देते हैं। उस दिन महिलाएं एक कार्य अवश्य करें, एक सरसों का तेल का दीपक लंबी बाती का अवश्य अपने घर के बाहर जलाएं। आपके पूर्वज आएंगे और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देके जाएंगे। कहते हैं कि सबका आशीर्वाद एक तरफ होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है तो वह परिवार हमेशा फलता फूलता है और प्रसन्न रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अमावस्या के दिन आपको बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्नान करें, गंगा स्नान करें, ना जा सके तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करें, मौन रह के दान करें कुछ पूर्वजों को अपने, और पंडित को वो दे दे दान करके। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ, अपने सनातन धर्म के से जुड़ी जानकारियों के साथ। तो राधे राधे दोस्तों।